जनपद के मुमताज नगर स्थित फैजाबाद पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रतिमा पर विद्यालय के अध्यक्ष उमर मुस्तफा ने माल्यार्पण किया। वहीं प्रधानाचार्य राजपल्लभ श्रीवास्तव ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता के रूप में नमन किया। वहीं बीकापुर के फिरोजपुर गंजा रोड पर स्थित DRM पब्लिक स्कूल में भी शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया और अपने अध्यापक को बधाई दिया। 1966 के बीच में पहला आयोग शिक्षा का बनाया गया, जो DS कोठारी के अगुवाई में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन थे, वो ड्राफ्ट तैयार हुआ और फिर 1968 में वो इम्प्लीमेंट किया गया, जिसे हम फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे जानते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम जाएंगे तो 1813 से पहला प्रयास भारत में हुआ था, जो शिक्षा के क्षेत्र में पहला प्रयास अंग्रेज़ों ने किया था। फिर वो 1837 में मैकाले साहब, जिन्हें हम अपने शब्दों में, उस समय के शब्दों में लॉर्ड मैकाले कहते रहे हैं, वो उन्होंने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, अंग्रेज़ों के हिसाब से देश में शिक्षा व्यवस्था फैलाने की कोशिश करी थी और वो सफल भी थे उस समय। फिर उसमें सुधार 1853 में उर्स डिस्पैच के रूप में आया था। फिर वो अपने तरीके से भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था का उस समय के बाद से अगर कोई प्रभावशाली कार्य हुआ था तो वो राधाकृष्णन जी के समय में हुआ था। और वो 1964 से 1966 का जो कार्यकाल था, वो इतना महत्वपूर्ण कार्य था शिक्षा के क्षेत्र में, जिसने आज की शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी थी। और जो राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री हुए तो 1986 में दूसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी इम्प्लीमेंट हुई और जो शिक्षा समय से चलनी शुरू हुई, हम औद्योगिक क्रांति के साथ साथ कंप्यूटर क्रांति की तरफ बढ़े। और फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो हमारा शिक्षा की पॉलिसी 2020 में आई, में जो बदलाव विश्व स्तर पर हो रहे हैं, उसमें वो विश्व में विश्व गुरु बनने की तरफ हमारी जो प्रक्रिया है, हमारी सोच है, उसमें बढ़ावा मिलेगा। पुनः मैं राजपल्लभ श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य फैजाबाद पब्लिक स्कूल की तरफ से भारत के सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।